नमस्ते, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं? ठीक ही होंगे, आशा करते हैं बहुत अच्छा होगा। और बब्बुगारे मेरा यहाँ बेसवा स्टार्ट हो गलो, जल्दी जल्दी आके ज्वाइन कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। लेट करोगे पछताओगे। जल्दी आओ, जल्दी ले लो, नौकरी ले लो, नहीं तो बाबू तुम अगर लेट करोगे तो जाओगे। हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। आज हमने स्टार्ट किया है मैथ का। हम जब जीरो से बताए थे कॉमेंट में भी, हमने मतलब आपका वादा भी किया था कि जीरो से हीरो लेकर चलेंगे। तो आज हमने जीरो से ही हीरो स्टार्ट किए हैं। क्या जीरो से स्टार्ट किए हैं तो समझिए। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया। तो नंबर सिस्टम का छोटा छोटा चीज आज हमने सिखाया है, आपको भी वीडियो के माध्यम से सिखाने का कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम का पहला हम सिखाए थे संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बाबू संख्या पद्धति। संख्या पद्धति होता कितना है तो दो तरह के होता है। कितने तरह के? दो तरह के। एक को कहते हैं दशमलव अंकन पद्धति, एक का दशमलव अंकन पद्धति, और दूसरे को कहते हैं द्वैधारिक अंकन पद्धति। एक का दशमलव अंकन पद्धति, दूसरा का द्वैधारिक अंकन पद्धति। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेसिमल, और इसको कहते हैं बाइनरी, है ना, डेसिमल और इसको बाइनरी। तो देखिए अंकन, दशमलव अंकन पद्धति किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हम सीखे थे क्या? अंक। अंक पहले हम समझेंगे कि अंक दशमलव अंकन पद्धति में कितने अंक होती है तो 10 अंक का होता है, जबकि द्वैधारिक अंकन पद्धति में कितने अंकों का होती है तो 2 अंक का होती है। तो दशमलव अंकन पद्धति में आप समझिए कि क्या क्या हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका अंक है। ये क्या है? आपका अंक है। यानी इसी के अंक से सब बनता है संख्या। आपका मोबाइल में कीपैड होगा, कीपैड में आपका इतना ही अंक मिलेगा। इसी अंक से आप जिसके पास फोन लगाना चाहोगे तो उसके पास आप तुम लगा सकते हो। तो ये आपका होता है दशमलव अंकन पद्धति में अंक कितनी होती है तो 10 होती है। गिना कहां से जाता है? 0 से कहां तक? 9 तक। इसी अंक के मेल से बनता है क्या? आपका संख्या। तो हम कहेंगे, थियोरिटिकल में पढ़ेंगे तो कहेंगे अंकों के मेल से बनता है क्या? संख्या। अंकों के मेल से क्या बनता है? संख्या। जबकि द्वैधारिक अंकन पद्धति में कितने अंक का होता है? 0 और 1 होता है। 0 और 1 जैसे कहें तो उसका मैं बाद में चर्चा करेंगे। इधर समझिए। तो यहाँ संख्या किसे कहेंगे? तो संख्या कहेंगे अंकों के मेल से संख्या बनता है। जैसे यहाँ से अंकों के कोई मेल ले ले। जैसे हमारा मोबाइल नंबर कितना है? 78 70 62 83 13 है। तो समझिए 78 हम कहाँ से लिए? 7 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 8 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 7 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 0 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 6 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 2 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 8 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 3 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 1 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। 3 कहाँ से लिए? यहाँ से लिए। यानी जितने भी अंक है यही सब अंक के मेल से एक बना दिए हम क्या? संख्या। तो कहेंगे अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या। अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या। अंकों से मेल से बनती है संख्या। तो देखिए अब संख्या एक तो हो गया, अब अंक पता चल गया कि अंक किसे कहते हैं। तो कहेंगे 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और वही अंक के मेल से क्या बनता है? संख्या बनता है। अब देखो संख्या सब जब सीख गया तो एक होता है क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो कहेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे गिनती के सभी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होता है। गिनती के सभी संख्या प्राकृत संख्या का होता है। तो एग्जाम्पल में कहेंगे गिनती के संख्या सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक? अरब खरब तक भी चल जाएगा। गिनती उसका कोई माई बाप है? नहीं है। तो कहेंगे गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि एग्जाम में भी पूछता है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। याद है कि नहीं? याद हुआ है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब देखो प्राकृत संख्या तो समझ ही गया होगा। तो हम तुमको प्राकृत संख्या खत्म करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एग्जांपल में समझिए 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या में अगर 0 को सटा देंगे तो वह बन जाएगा क्या संख्या? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्या में 0 सट गया तो वो हो जाएगा आपका क्या? पूर्ण संख्या। तो 0 1 2 2
3 4 5 6 7 8, यहाँ कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। तो यानी कहेंगे पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो कहेंगे प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो वो कौन सा संख्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो कहेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। एकदम याद रखो, गांठ बांध के रखो, समझा कि नहीं? जब तक छोटे छोटे बात पता नहीं रहेगा, तुमको प्रतिशत RCI और SI असाधारण ब्याज बताएंगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? यही सवाल अगर अभी हम जब रेशियो ये करता है एवरेज बताएंगे तो हम आपको बताएंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, तो तुमको पता ही ना होगा कि 0 से स्टार्ट होगा कि 1 से स्टार्ट होगा। दूसरा सब मार देता कहां से? 1 से स्टार्ट करता, जो कि गलत हो जाएगा। तो एकदम याद रखिए, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? पूर्ण संख्या 0 से, जबकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 1 से होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब यहाँ से जो प्राकृत संख्या है तो एगो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब गौर करना, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तब पूर्णांक संख्या में कहेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों के मेल से बनेगा, उसको कहेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जिसमें माइनस प्लस के साथ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों होता है, उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। यानी किसका? ऋणात्मक धनात्मक के एक समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद रहेगा, पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल में तुमको कहें तो पूर्णांक संख्या के एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हम कहेंगे -1 -2 -3, ये तो चलेगा। फिर कहेंगे 0 1 2 3 4 5, ये तो चलेगा ही। यानी यहाँ पे तू समझ गया कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। बात समझ में आया? क्या तुम यहाँ से यहाँ तक समझ गया? अगर समझ गया तो एक बार बढ़िया से वीडियो को रोक के बढ़िया से देख लो और शॉर्ट स्क्रीन ले। अब देखो, अगर तुम समझ गया होगा तो यहाँ से गौर करना, देखो तुम समझने का कोशिश करना। एक यहाँ ब्रैकेट, एक एकदम छोटा सा जहर चीज है। अगर हम कहें कि अंक को हम अंक जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंक के मेल से क्या बनता है? तो कहेंगे सर अंक के मेल से क्या बनता है? तो संख्या बनता है। गौर करना, इधर अंक के मेल से क्या बनता है? संख्या बनता है। अब संख्या के मेल से, संख्या के ही मेल से मेरा क्या बनता है? प्राकृत संख्या। संख्या के ही मेल से प्राकृत संख्या बनेगा। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो अनंत तक चलेगा प्राकृत संख्या। बात समझ में आया? तो कहेंगे क्या? प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या, क्या प्राकृत संख्या संख्या है? क्या प्राकृत संख्या संख्या है? तुमको ही बताना है कमेंट में। उसके बाद में देखो, अंक से संख्या बन गया, संख्या से प्राकृत संख्या बना, अब प्राकृत संख्या से ही बनेगा मेरा क्या? संख्या। तो प्राकृत संख्या से बनेगा मेरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। तो 0 कहेंगे, 1 कहेंगे, 2 कहेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कहाँ तक? अनंत तक। ये सब मेरा क्या हो गया? ये सब मेरा हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, संख्या और अंक के मेल से बनता है मेरा क्या? तो तुम बता दो। तो सभी के मेल से बनेगा मेरा क्या? तो बनेगा पूर्णांक संख्या। सभी के मेल से क्या बनेगा? पूर्णांक संख्या। गौर करना, जहर जहर हम क्लास में भी लिखाते हैं और आपको भी बताते हैं जहर है, इसको गौर से समझने का कोशिश करना है ना। तो हम कहेंगे क्या? अंक के मेल से क्या बना? संख्या। और संख्या के मेल से क्या बना? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या में 0 अगर सट गया तो क्या बन गया? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या और अंक से क्या बना? तो हमारा बना क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, संख्या और अंक के मेल से क्या बना? पूर्णांक संख्या बना। क्या बना? पूर्णांक संख्या बना। जैसे हम कहेंगे -1 -2 -2 -3 0
फिर क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या हो गया आपका, हो गया पूर्णांक संख्या। अब यहाँ से गौर कीजिए, अगर आपसे हम क्वेश्चन करें, गौर से देखना, वीडियो देखना, तुम सीख रहा है कितना बड़ा चीज को, है ना, कोई नहीं सिखा पाएगा बाबूआ ये सब तुमको सीखे, है ना। आनी बानी जैसे हम नहीं पढ़ाते हैं, हम एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हैं, ताकि तुमको पता, हमको पता है कि आप कौन सा स्कूल से पढ़ के आए, आपको उतना डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक नॉलेज है वो नॉलेज आपको सिखाने के बाद एक चैप्टर पर हम डालते हैं। तो यहाँ से गौर करना, चूंकि यहाँ से एक रीजनिंग का भी सवाल बनता है, कथन निष्कर्षण वाला, था, गौर करो। अगर हम आपसे पूछें क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या पूर्ण संख्या क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो आप बोलिएगा हाँ सर है। क्यों न है, तो यहां गौर कर रहे बबुआ, इधर देखा, यहां पे देखा, हमने क्या बोला, क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो आप बोले क्या हाँ है। क्यों है, तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आ गया ना, तो कहेंगे हाँ सर। पूर्णांक में घुस जाएगा कौन, पूर्ण घुस जाएगा, जबकि पूर्ण में पूर्णांक नहीं घुसेगा। ऐसे कई सवाल तुमको आएगा जो तुमको गड़बड़ा देगा, है ना, ये समझने की कोशिश करो। फिर अब हम यहां से करेंगे, इसके पास आके कहेंगे क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो कहेंगे हाँ है। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो कहेंगे हाँ सर। 1 2 3 4 5 तो स्टार्ट हो रहा है, तो कहेंगे हाँ, लेकिन यही उल्टा देंगे, गौर करो। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे नहीं है। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 है, नहीं है। बस समझो तुम, है ना, एकदम गौर से यहाँ पे देखो, फिर से हम तुमको बताते हैं, एकदम ध्यान इधर रखना। हमने पूछा क्या कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, पक्का, क्योंकि यहाँ पे 0 है, नहीं है। जबकि यही सवाल उल्टा के कहें क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो कहेंगे हाँ है। समझ में आ रहा है, बहुत कमे का समझ में आएगा, क्योंकि तो बाबू स्कूल में बढ़िया वाला पढ़ा कहाँ, और अब ये तुम बढ़िया जगह पे पढ़ना नहीं चाहते पगला के, यही तो डिमेरिट है। तुम सोच लिया कि चकाई का मास्टर है, नवाडी दीपक सर का घरबा है, और बहुत कुछ बात तुम समझ के नहीं आता हमारे पास, तुम बोराम जाना तय होता है। यही छोटा छोटा चीज अभी रिजल्ट लोगों का जो 0.88 और 0.12 से जो छटा है बाबू, यही सब लेके उसको छोटे छोटे सवाल उसको बोरा में डाल दिया। हम तुमको ये सब नहीं कराएंगे, इसीलिए हम 0 से हीरो बेस निकालते हैं कि आप एकदम 0 से हीरो तक बन जाइए, ठीक है ना। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट कीजिएगा। हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। फी के बारे में मत सोचिए, पहले पढ़ने को खुद सोचिए, आप भीड़ से छट के पढ़िए। आपको लगे कि हाँ हमको कंफर्ट बुझाएगा तो एडमिशन लेना, और नहीं बुझाएगा तो थोड़ा लिए दोबारा खुला है, जाने जाएगा तो नहीं चल जाओ, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम तुमको अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे। यहाँ अग्निकुंडे का हम रखते हैं, अग्निकुंडे यहाँ बर्दाश्त कर लिए तो हमारा नौकरी तय हो जाएगा, है ना। आपकी जैसे मर्जी हो। कैसे वीडियो लगा कमेंट में बताना, इसको शेयर वेयर कर देना, लाइक कर देना, और क्या क्या होता है वो सब कर देना। जय हिंद, नमस्ते, जय हिंद।